बरोज मंगल 2 दिसंबर को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात के लिए आया था। कमिश्नर साहब मालेगांव के बाहर होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए नायब कमिश्नर हेमलता दगड़े मैडम से मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद गुज़िश्ता दिनों गट नंबर 176 मालदा शिवार लब्बैक होटल के पीछे शहबाज नामी बच्चे का कुत्तों ने नोच कर उस हादसे में उसका इंतकाल हो गया। वो मामले के अंदर दूसरे ही दिन उसके मकान के ऊपर पहुंचकर उसके अहले खाना से मुलाकात सबसे पहले शहर मालेगांव के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने की, और उसके वालिदैन से मिलने के बाद हमने उनसे एक वादा किया था कि हम आपसे मुलाकात तो अलग अलग सियासी जमातें पार्टियां लीडर आकर करेंगे, लेकिन हमारा अपना मकसद उस बच्चे को इंसाफ दिलाना है। इसी सिलसिले में आज कॉरपोरेशन आना हुआ था। कॉरपोरेशन में मैडम से मुलाकात के बाद हमने मैडम से 3-4 डिमांड की है कि हर बार ऐसा होता है कि जब कुत्तों का कोई हादसा होता है, बच्चों को नोचने वाला या किसी और को नोचने वाला, कॉरपोरेशन का ये डिपार्टमेंट सेहत वाला जो इसके अंडर में कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी है, ये 2 से 3 दिन तक कार्रवाई करता है, उसके बाद ये मामला दब जाता है। हमने तो पहले डिमांड में उनके ये कहा है कि ये कार्रवाई को परमानेंट किया जाए पहले। दूसरा है कि कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम जो कुत्तों के लिए रहने का इंतज़ाम, जिसमें खाने का इंतज़ाम हो, वो आवारा कुत्तों के लिए अब जो पुराना बना है वो है नहीं है पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रस्ताव तैयार करके कॉरपोरेशन की हद में नए सिरे से कम अलग अलग इलाकों में शहर के 2 बड़े शेल्टर होम बनाए जाए। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि यार जो इनको नसबंदी करके जो छोड़ दिया जाता है, हमने कॉरपोरेशन से अभी तक जवाब मांगा, लेकिन कॉरपोरेशन अधिकारियों ने और नायब कमिश्नर मैडम ने इस मामले में कोई खातिर ख्वाह जवाब दिया नहीं। इसका ये मतलब है कि इनके पास इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे अपने बच्चों की, हमारे अपने लोगों की सेहत के लिए, इनकी जान की हिफाजत के लिए कॉरपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये सिर्फ शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाते और इनको शहर की आवाम को, जिस तरह ये शहर के लीडर शहर की आवाम को लकड़े का लड्डू देते हैं, उसी तरह कॉरपोरेशन के अधिकारी भी अब शहर की आवाम को लकड़े का लड्डू देने का काम कर रहे हैं। दूसरी रही बात हरजाने की, तो कॉरपोरेशन ने आज तक इसकी हुदूद में आने वाले जितने हादसा होते हैं, आज तक हमारी अपनी कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड है कि इन्होंने कभी हादसे के बाद किसी को माली इमदाद नहीं की, और ये करेंगे भी नहीं, और इनसे कोई करवा भी नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ के जितने लीडर है सब बिजनेसमैन हैं, उनको सिर्फ उनका फ़ायदा समझता। लेकिन हमने आज हेमलता दगड़े मैडम से एक डिमांड की है कि आप सीएम को इसका लेटर लिखें और सीएम के फंड में से बच्चे के लिए मुआवजे की शक्ल में जो पैसा मिल सकता है उसके अहले खाना को मिले, ऐसी आप डिमांड करिए। तीसरी डिमांड ये थी कि बच्चे का जब हादसा हुआ, कुत्तों ने जब उसको काटा, बच्चे को सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पर उसको तिब्बी इमदाद वक्त पर ना मिली, इसीलिए उसके बदन में बहुत जल्दी जहर फैला, जिससे हमको ये अंदेशा है कि उसका इंतकाल हुआ। तो हमने मैडम से कहा है कि आप लोग एक लेटर इशू करें कॉरपोरेशन को, इसके ऊपर जवाब मांगे, और हम भी इंटरनल कल इंशाल्लाह नासिक में हेल्थ ऑफिसर जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है नासिक में, हम इनको एक लेटर देने वाले, संबंधित अधिकारी सिविल हॉस्पिटल में जो संबंधित अधिकारी है जिन्होंने बच्चे की वक्त पर तिब्बी मदद ना करते हुए उसको धुलिया रिफ़र करने का जो सजेशन दिया था, ऐसी इनकी लापरवाही की वजह से इनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। चौथी डिमांड ये है हमारी कि कॉरपोरेशन की हुदूद में फ़िलहाल एक दवाखाना अभी चालू है हारून अंसारी के नाम से, वहाँ पर ले देकर सिर्फ वो खांसी सर्दी की ही दवाई मिलती है, जबकि ये भी हमारी अपनी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ पर कुत्तों के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसा अधिकारियों का बोलना है कि हो सकता वहाँ होगा, ये तो इनको भी इल्म नहीं है कि है कि नहीं है। हमने कहा है कि कल से वहाँ पर ये इंजेक्शन और ऐसे जो है दूसरे चीज़ों के जो इमरजेंसी में लगते हैं, ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम होना चाहिए। परसों के दिन पार्टी का डेलीगेशन हारून अंसारी हॉस्पिटल में विजिट भी करेगा और ये सारी चीज़ों की मालूमात भी लेंगे।